निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर संख्या है 140, 156 और 120। आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहला है 140, 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 72 जा 140, फिर इसको 2 से करेंगे 35 2 जा 70, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट किससे कर सकते हैं 5 से, 5 से बन जा 35। तो ये जो नंबर्स आए ये सभी अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तब इन नंबरों को, इन संख्याओं को हम इसके रूप में गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 × 2 गुना 5 गुना 7। ये रहा 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। 156 का आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका भी जो है हम 156 का इस तरह से हम कर लेंगे। 2 से हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 6 16, 8 2 जा 16, फिर इसको करेंगे 2 से, 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18, फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 से जाएगा, ये 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, फिर ये जो है किसी नंबर से नहीं जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या खुद से ही जाता है। तो हम इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। तो ये जो है 156 का गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला नंबर से 120, इसका कैसे करें, सेम उसी तरह से। बच्चों देखिए यहाँ पर अगर आपको जल्दी करना है, अगर आप टाइम है आपके पास तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको टाइम बचाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है टाइम बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसको माइंड से ही कर सकते हैं, दिमाग से ही कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, मान लीजिए ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से डिविजिबल होता है, तो इसको पहले 2 से करेंगे और 2 से जब करेंगे तो आएगा 60। यहाँ पर जैसे 60 आ जाए, यहाँ पर जैसे 70 आया था 140 का, तो इसका आएगा 60। अब 60 को फिर 2 से करेंगे तो 2 से कर दिए तो आ गया 30। अब 30 को फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 15। अब 15 2 से नहीं होता है तो 15 किससे होगा 3 से, तो इसको 3 से करेंगे। अब 3 से जब किए हैं 15 तो 5 बचा, अब 5 को किससे करेंगे 5 से। तो ये रहा आपका आंसर इन तीनों नंबर्स का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 26 और 91 का HCF क्या है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास 26 और 91 का HCF क्या है। बच्चों HCF जिस तरह से वहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे थे, उसी तरह से 26 और 91 का यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे, HCF के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे या हल करेंगे तो 26 का आपका हो जाएगा 2 13 या 26 और 13 का कोई नहीं होता है, 13 1 जा होता है तो 31 जा नहीं लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। और 91 का क्या हो जाएगा, 91 का देखिए 91 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इसको करेंगे 3 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं भी, 6 से भी नहीं, और 7 से करेंगे 7 13 जा 91, 7 30 जा 91 और 7 इंटू 30 लिख सकते हैं। अब इनका HCF क्या होगा, HCF बराबर जो कॉमन आता है, जो ओवेनिस्ट नंबर होते हैं, संख्या होते हैं, वही उसका HCF कहलाता है। तो इनका बच्चों 26 और 91 का HCF क्या होगा, HCF बराबर 13 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में आपके पास 17 और 23 का HCF क्या है। सेम क्वेश्चन बच्चों देखिए, यहाँ 26 91 का HCF क्या है, यहाँ है 17 और 23 का HCF क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 17
का जो गुणनखंड होगा वो होगा 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों देखिए 23 का ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी 23 इंटू 1। तो इनका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 17 और 23 तो मिल नहीं रहा है, यहाँ मिल रहा है सिर्फ 1, तो यहाँ इसका HCF हो जाएगा ओनली 1। ये रहा आंसर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कहीं कभी भी अगर क्वेश्चंस में अभाज्य संख्याओं का HCF पूछे, अभाज्य संख्याओं का, अगर ये भी अभाज्य है ये भी अभाज्य है, इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं का पूछे HCF, तो डायरेक्ट लिख देना है 1। डायरेक्ट क्या करना है 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में 1 और वो खुद उनका गुणनखंड होता है, उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए 1 ही उसका HCF होगा। तो बच्चों क्वेश्चंस ये रहा। क्वेश्चंस कह रहा है कि HCF 26,91 इजिकल टू 13 दिया है, तो LCM 26,91 ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हल कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर दिया हुआ है 26 एंड 91, 26 एंड 91 और इसका HCF दिया हुआ है 13, तो इसका LCM निकालना है 26 और 91 का। तो बच्चों यहाँ पर LCM और HCF में जो नंबर्स होते हैं, इन दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इसके HCF और LCM का। दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF और LCM का। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCF बराबर 13 है, या दो संख्या पहले गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, 26 एंड 91 बराबर होगा HCF बराबर 13 और LCM बराबर निकालना है, तो LCM बराबर हो जाएगा 26 गुणा 91 बाई ये 13 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 1 या 13, 13 2 या 26, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 या 2, 2 9 या 18, यानी 182 हो जाएगा इसका LCM 26 एंड 91 का। क्वेश्चन आपके सामने ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले से कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमें 96 का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लेना है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे आएगा आपके पास 48 यानी 48, फिर 48 का भी 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 24, फिर 24 का 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12, फिर 12 का 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, और फिर 2 से करेंगे 6 को आपके पास आ जाएगा 3। तो ये हो गया आपका 96 का गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब आते हैं 404 यानी 404 का भी इसी तरीके से करना है, तो यहाँ से जब अगर 2 से करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 202, अब 202 को भी करेंगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 101, और 101 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका और कोई फिर गुणनखंड नहीं हो सकता है, 101 और 1 हो सकता है। तो ये हो गया आपके पास दोनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि इनमें जो है उभयनिष्ठ जो संख्याएं वो कौन सा है। इसके उभयनिष्ठ संख्याएं आप देख सकते हैं 1 2, और फिर दूसरा 2 ही मिल रहे हैं, और तीसरा कुछ नहीं मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, यानी इसका जो HCF होगा, इसका 1 2 फिर से और 1 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी इसका HCF हो गया 4।